हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं अपडेटेड टोयोटा हाई राइडर। टोयोटा ने यहाँ पे कमाल के अपडेट्स कर दिए और आज जो अपने पास वेरिएंट है ना, इस वेरिएंट में इतने बढ़िया फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सेलेक्ट टोयोटा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको टोयोटा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 11.34 लाख एंड गोस टिल 19.99 लाख एक्स शोरूम कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन। अब आपको हाई राइडर 10,000 से लेके 25,000 रुपये ज़्यादा कॉस्ट करने वाली है। सो पहले से इसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया है। अब आज अपने पास जी ऑप्शनल वेरिएंट है विच इज़ द सेकेंड टॉप वेरिएंट। और यहाँ पे अब आपको कुछ फीचर्स ऐसे मिलेंगे जो पहले आपको सिर्फ टॉप मॉडल में मिलते थे। सो काफ़ी बढ़िया एडिशंस हैं। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन बिटवीन दिस एंड ग्रैंड विटारा दोनों बढ़िया दिखती है, दोनों की अलग आइडेंटिटी है। और फ्रंट में आपको काफ़ी प्रीमियम एलिमेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट है, उसके बाद क्रोम का यूज़ किया गया है, टोयोटा का एम्बलम है। उसके बाद यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल, DRLs, देन वी हैव द प्रोजेक्टर सेटअप विथ हैलोजन लाइट ऑन द लोअर वेरिएंट्स। अगर आप ऊपर वाले वेरिएंट्स के साथ जाओगे फिर आपको यहाँ पे LED लाइट मिलेगी विद द प्रोजेक्टर सेटअप। और नीचे की तरफ ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है। सो ऑल ऑफ दैट इज़ गुड इफ़ यू आर गोइंग विद द हायर वेरिएंट। फिर आपको यहाँ पे 360 कैमरा भी मिलेगा। सो वो भी एक बात है। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो अर्बन क्रूजर हाई राइडर में आपको दो इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन विद द स्मार्ट हाइब्रिड। उसमें आपको 104 PS एंड 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। उसमें मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन है। एंड कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव में भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा। सो वो एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दी गई है। उसके बाद 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन जो कि प्रोड्यूस करता है 115 PS एंड 141 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सो ये दो पावर ट्रेन के ऑप्शन है। ऑटोमेटिक, मैनुअल, ECVT, मल्टीपल गियर बॉक्सेस हैं। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिल जाएगी। द बोनेट एंड ऑल फील्स क्वाइट हैवी। सो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी टोयोटा की गाड़ी है, वैसे टोयोटा की नहीं है बट चलो ठीक है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो साइड से आप देखिए काफ़ी बढ़िया दिखती है, अलॉयस वगैरह ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे UV कट ग्लास मिलेगा। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट अंदर की तरफ एक और चीज़ ऐड कर दी गई है विच विल हेल्प इन प्राइवेसी। तो अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले अपन इसके व्हील्स की तरफ आते हैं। सो डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन। जैसा ही अपन ने ग्रैंड विटारा में देखा तो यहाँ पे अलॉयस वगैरह चेंज नहीं किए गए हैं, सेम डिज़ाइन है। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 215/60 R17। उसके बाद डिस्क ब्रेक्स, यहाँ पे क्लैडिंग एंड ऑल। उसके बाद यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल मिलेगा। दोनों तरफ रिक्वेस्ट सेंसर है, बूट में भी रिक्वेस्ट सेंसर है। यहाँ पे क्रोम लाइन ऊपर की तरफ, रूफ रेल्स, उसके बाद शार्क फिन एंटेना है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। सो रियर से भी बढ़िया दिखती है। द थिंग अबाउट दिस एंड ग्रैंड विटारा इज़ द फैक्ट कि ये गाड़ियाँ फ्रंट और रियर से आप कोई भी वेरिएंट देखिए सारे वेरिएंट बढ़िया लगते हैं। सो वो एक अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर वॉशर, डिफॉगर। उसके बाद यहाँ पे अपने पास LED टेल लाइट है, कनेक्टेड नहीं है बट यहाँ पे आपको रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स। और यहाँ पे G नियो ड्राइव। सो ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग। सो एक्सटीरियर में ज़्यादा चेंजेस नहीं है बट जैसे ही अपन अंदर की तरफ जाएंगे ना, कमाल के चेंजेस हैं। बट उससे पहले मैं आपको इसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ। सो पार्सल ट्रे है। इन टर्म्स ऑफ स्पेस कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज दिस इज़ द नॉन हाइब्रिड, मतलब स्मार्ट हाइब्रिड वाला है। इफ़ यू आर गोइंग विद द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड फिर आपको यहाँ पे बैटरी पैक मिलेगा। सो वहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो जाता है। बट ऑन दिस वेरिएंट द स्पेस इज़ वेरी गुड। कोई भी लोडिंग लिफ्ट वगैरह नहीं है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलेगा। 60-40 स्प्लिट सीट है, सो यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे 12 वोल्ट लाइट, साइड में भी आपको एरिया मिलेगा। एंड कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। वी जस्ट हैव द पंचर रिपेयर किट। सो यहाँ से स्पेयर व्हील हटा दिया गया है। सो वो एक बात है। सो ये इसका एक चेंज है। बाकी अब अपन चलते हैं आगे की तरफ बिकॉज सेकेंड रो में काफ़ी बढ़िया एडिशंस हैं। तो सबसे पहले बॉडी कलर डोर हैंडल है। उसके बाद UV कट ग्लास है। एंड कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको यहाँ पे ये कर्टेन मिलेगी
सो दिस विल हेल्प इन बेटर प्राइवेसी, सो वो एक बढ़िया बात है। उसके बाद ये पूरा लेदरेट, सॉफ्ट टच, विंडो कंट्रोल्स, दो पॉकेट्स आर गुड इनफ। आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं पहले से ये जो सनरूफ का क्लॉथ है ना, ये भी इम्प्रूव हो गया है। सब आपको इंटीरियर में लाइटिंग का इशू नहीं होगा, जो पहले एकदम सनलाइट आती थी ना, अब वो दिक्कत नहीं है। सो इसको भी इम्प्रूव कर दिया गया है। उसके बाद तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा, आइसोफिक्स माउंट्स हैं। ऑन द जी वेरिएंट आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलेगी एंड ऑन द हायर वेरिएंट लेदरेट अपहोल्स्ट्री है, सो एक बढ़िया बात है। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ ना। इन टर्म्स ऑफ स्पेस इस गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है। आई हैव वेरी गुड स्पेस, नीचे डिसेंट एरिया है बिकॉज देयर इज द बैटरी फॉर द स्मार्ट हाइब्रिड। बट यहाँ पे अगर मैं अंडर थाई सपोर्ट के बारे में बात करूँ, अंडर थाई सपोर्ट इज काइंड ऑफ ओके। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम इज़ ऑल्सो गुड, उतनी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मेरे को हल्का सा सीट को रिक्लाइन करना है तो वो भी मैं यहाँ पे कर पाऊँगा। बहुत ज़्यादा रिक्लाइन करने का ऑप्शन नहीं है, बट हल्का सा आप रिक्लाइन कर पाएंगे। सो देयर आई फील द सिटिंग एंगल इज़ अ लिटिल अपराइट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को एकदम कंफर्टेबली बैठा लेंगे। एंड ऑल्सो द सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल, द कुशनिंग एंड ऑल ऑफ दैट इज़ गुड। बाकी यहाँ पे आपको हैंडल मिलेगा कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन। अब आपको यहाँ पे LED लाइट्स मिलेंगी, एडजस्टेबल सीट बेल्ट है, यहाँ पे मैगजीन होल्डर, रियर AC वेंट, नीचे की तरफ 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है, सेंटर में हल्का सा हम्प है, सो दैट इज़ देयर। उसके बाद ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड, पीछे की तरफ क्वार्टर ग्लास भी है। और सेंटर में आपको यहाँ पे ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद ट्विन कप होल्डर, सो बढ़िया है यार। द स्पेस एंड ऑल इज़ गुड, कंफर्टेबल सीट्स। एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको सिमिलर की फॉब मिलेगा जो कि अपन मारुति की गाड़ियों में देखते हैं, बस यहाँ पे टोयोटा का एम्बलम है, उसके बाद लॉक अनलॉक, दैट्स इट। बाकी तीनों तरफ आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, यहाँ पे उस तरफ बूट में, सो ऑल ऑफ दैट इज़ गुड। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो यहाँ पे सबसे पहले लेदरेट, सॉफ्ट टच, यहाँ पे स्टिचिंग एंड ऑल, ORVM कंट्रोल्स, विंडो कंट्रोल्स, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप, उसके बाद हेडलाइट लेवलिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है। एंड इफ़ यू आर गोइंग विद द V वेरिएंट विच इज़ द टॉप एंड वेरिएंट, सो अब आपको वहाँ पे 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलेगी, सो दैट इज़ वन एडिशन। उसके बाद फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है। अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको काफ़ी प्रीमियम फीलिंग आने वाली है, बिकॉज जिस तरीके से इंटीरियर का लेआउट किया गया है, उसके बाद जो मटेरियल्स की क्वालिटी है, सॉफ्ट टच, स्टिचिंग, यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग, सो ऑल ऑफ दैट फील्स वेरी प्रीमियम। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। सो नॉर्मल स्टीयरिंग है, मेरे हिसाब से लेदर रैप देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग, उसके बाद क्रूज़ कंट्रोल, यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, देन वी हैव द कॉल कंट्रोल्स, यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प्स, वाइपर कंट्रोल्स। और स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलेंगे, सो ये एक बढ़िया बात है। एंड कंपेयर टू द प्रीवियस नियो वेरिएंट, बिकॉज ये चीज़ आपको पहले हाइब्रिड वाले जी वेरिएंट में मिलती थी, बट आपको नॉर्मल स्मार्ट हाइब्रिड के साथ यहाँ पे पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता था। बट अब आपको यहाँ पे सेम लाइक द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट, ये पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। सेंटर में स्क्रीन है, यहाँ पे टैकोमीटर, और इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी। सो वी हैव एक्सेलरेशन, उसके बाद अपना क्लॉक है, मोशन, पावर टॉर्क, सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। उसके बाद म्यूज़िक, देन वी हैव वार्निंग्स एंड ऑल, सेटिंग्स, ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, देन वी हैव द रियल टाइम माइलेज एंड ऑल। सो बढ़िया दिखता है, रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं, और इसकी वजह से इंटीरियर ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक फील होता है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। सो ये 9 इंचेस का है, इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा। एंड कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन, अब आपको यहाँ पे PM 2.5 फिल्टर मिलेगा। देन वी हैव TPMS ऑल्सो, सो पहले से यहाँ पे अब TPMS ऐड कर दिया गया है। सो ज़्यादा फीचर्स हैं, बाकी सिस्टम अच्छा है, क्लैरिटी एंड ऑल इज़ गुड, यूज़ वगैरह करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। टच रिस्पॉन्स एंड ऑल इज़ गुड, सो नॉट अ प्रॉब्लम। एंड ऑल्सो इफ़ आई शो यू द रियर कैमरा भी बढ़िया है। अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं है, फॉर अडेप्टिव गाइडलाइंस आपको टॉप एंड वेरिएंट के साथ जाना पड़ेगा। यहाँ पे नॉर्मल गाइडलाइंस हैं, बट द क्लैरिटी एंड ऑल इज़ गुड, सो दिस इज़ द रियर कैमरा। बाकी यहाँ पे क्विक एक्सेस बटन्स हैं, यहाँ पे हैज़र्ड लाइट, उसके बाद ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, उसके बाद 12 वोल्ट USB वायरलेस चार्जिंग,
दिस इज़ द गियर सिलेक्टर। अब अगर आप स्मार्ट हाइब्रिड के ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड मिलेगा। इफ़ यू आर गोइंग विद द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड फिर आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, बट ऑन द नॉर्मल हाइब्रिड इन द ऑटोमेटिक वेरिएंट्स आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड मिलने वाला है। सो मेरे हिसाब से टॉप एंड वेरिएंट जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसमें भी ये फीचर देना चाहिए था, बट वो नहीं है। एंड कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट मिलेगी। सो ये कमाल की चीज़ है, बिकॉज इसके लिए पहले आपको टॉप एंड वेरिएंट के साथ जाना पड़ता था, बट अब आपको सेकेंड टॉप वेरिएंट में वेंटिलेटेड ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं, सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विच इज़ स्लाइडेबल, और इसके अंदर आपको थोड़ा सा एरिया मिलेगा, सॉफ्ट टच है। उसके बाद ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको डिसेंट एरिया मिलेगा। यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM है, यहाँ पे मिरर एंड लाइट्स, उसके बाद सनग्लास होल्डर है। कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको यहाँ पे ये LED लाइट्स मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे भी मिरर एंड लाइट्स। एंड आप आते हैं इस गाड़ी के सनरूफ की तरफ। सो कंपेयर टू द प्रीवियस स्मार्ट हाइब्रिड G वेरिएंट अब आपको यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाली है। पहले आपको G के स्मार्ट हाइब्रिड में पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलती थी, सो ये फीचर भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। उसके बाद ये क्लॉथ भी पहले से बेटर हो गया है, सो अब आपको इंटीरियर में सनलाइट से दिक्कत नहीं होगी। और अब मैं आपको सनरूफ ओपन करके दिखा देता हूँ। सो ये सनरूफ के बारे में ना एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इसके दोनों पैनल स्लाइड होते हैं। सो आप देखिए, ये भी स्लाइड होगा, ये भी स्लाइड होगा। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और अब आपको यहाँ से सनलाइट से दिक्कत नहीं होने वाली है। द ओपनिंग एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। सो वो एक बढ़िया बात है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो कंपेयर टू द प्रीवियस वेरिएंट अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर सेफ्टी मिलेगी, बिकॉज राइट फ्रॉम द बेस मॉडल अब आपको हाई राइडर में 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड मिलेंगी। अब बात करते हैं कि आपको टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे टोयोटा ने बढ़िया काम किया है, बिकॉज जो पहले दिक्कतें थी वो टोयोटा ने यहाँ पे सॉल्व कर दी हैं, और अब आपको इस गाड़ी में ज़्यादा बेटर फीचर्स मिलेंगे। सो देयर आई फील कि अगर आपको एक रिलायबल गाड़ी चाहिए, एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आपको अच्छे फीचर्स मिले, इंटीरियर में अच्छा कंफर्ट मिले, देन टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। एंड कंपेयर टू ग्रैंड विटारा अगर आपको ज़्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए, ज़्यादा बेटर सर्विस एक्सपीरियंस चाहिए, फिर मैं कहूँगा आपको टोयोटा के साथ जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, एक साथ 1000 गाड़ियों की सर्विस नहीं करना है। सो यहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर सर्विस एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड द व्हीकल इज़ गुड इफ़ यू आर गोइंग विद द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। बहुत अच्छा माइलेज है, अच्छी पावर है, मल्टीपल पावर ट्रेन्स हैं। सो ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग। और अब आपको यहाँ पे ज़्यादा फीचर्स, ज़्यादा टेक मिलेगा। सो दैट इज़ अमेजिंग। बाकी आपको ये अपडेट कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।